स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हमेशा से मुश्किल होता है। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को सबसे मुश्किल समझते हैं। एग्जाम्स के दौरान कई स्टूडेंट्स ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे एग्जाम्स बहुत टफ है या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे हार्ड एग्जाम्स का बात करें तो इंडिया की कुछ ही परीक्षाएं इस मापदंड को पूरा करती नजर आती है। दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करना सबके बस की बात नहीं होती। तो आज इस वीडियो में वर्ल्ड के टॉप 10 ऐसे टफेस्ट एग्जाम के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपको आपके एग्जाम्स इजी लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 10 नंबर पे है एलनेट एग्जाम। एलनेट एक लॉ के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का एनालिसिस करने के लिए यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा लिया गया एक टफेस्ट एग्जाम है। ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम किसी भी कैंडिडेट की एजुकेशनल अचीवमेंट को देखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके वर्बल रीजनिंग स्किल्स पे फोकस किया जाता है। ये एग्जाम 2 सेक्शन में होती है। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होती है जो 95 मिनट्स का होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसमें 3 एसेस 40 मिनट्स में लिखने होते हैं। तो 9 नंबर पे है जीआरई एग्जाम। जीआरई अमेरिका में ज्यादातर स्कूलों के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित की जाती है। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर आधारित होती है। कुछ जगह जहां ऑनलाइन टेस्ट पॉसिबल नहीं है वहां ऑफलाइन टेस्ट होती है। अमेरिका के ग्रेजुएट स्कूलों में एडमिशन के लिए जीआरई स्कोर की आवश्यकता होती है। 8 नंबर पे है सीसीआई एग्जाम। सिस्को द्वारा आयोजित सीसीआई एग्जाम को दुनिया का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में होने वाले इस एग्जाम को पास करने वाले व्यक्ति टॉप लेवल का नेटवर्क इंजीनियर माना जाता है। इस सर्टिफिकेशन के लिए रिटन और लैब दोनों तरह के एग्जाम होते हैं। रिटन एग्जाम के बाद लैब एग्जाम होती है जो एक दिन में 8 घंटे की होती है। 7 नंबर पे है सीएफए एग्जाम। ये एग्जाम 32% पास दर के साथ सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है। सीएफए एग्जाम 3 पेपर में होती है। ये एग्जाम हर साल आयोजित की जाती है। 2016 के एक डेटा के अनुसार पूरी दुनिया में सिर्फ 1,32,000 चार्टर्ड होल्डर्स है। चार्टर्ड होल्डर्स बनने के लिए औसत 4 साल तक का समय लेते हैं। सीएफए के अनुसार प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों में 20% से भी कम उम्मीदवार सफल होते हैं, जो दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में काम करती है। 6 नंबर पर है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्जाम। ये फेलोशिप एग्जाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। इस एग्जाम में 3-3 घंटे के 4 पेपर्स होते हैं। इस एग्जाम में हर साल केवल 2 मेंबर्स का चयन किया जाता है। इस एग्जाम के अनुसार किसी भी विषय पर दिए गए एक वर्ड पर लंबा निबंध लिखना होता है। 5 नंबर पे है जेईई। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी जेईई का रिप्लेसमेंट है। ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए लिया जाता है। जेईई काफी स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर जैसा है, इसके वास्ट सिलेबस और अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस नेचर के लिए। जेईई एग्जाम्स 3 घंटे का पेपर होता है और जेईई एडवांस 3 घंटे का पेपर होता है। हर साल लाखों कैंडिडेट ये एग्जाम देते हैं, पर सिर्फ 1% स्टूडेंट ये एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। 4 नंबर पे है मेंसा एग्जाम। मेंसा वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हाई आईक्यू सोसाइटी है। किसी भी व्यक्ति का आईक्यू जांचने के लिए मेंसा आईक्यू टेस्ट वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। मेंसा सोसाइटी में सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के आधार पर जांचते हैं। मेंसा सोसाइटी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका स्कोर मेंसा आईक्यू टेस्ट में 98% या उससे ज्यादा होता है। मेंसा सोसाइटी में शामिल होने के लिए मिनिमम एज की कोई बाधा नहीं होती है। इस सोसाइटी में सबसे कम एज की सदस्य की एज मात्र 2 साल है। 3 नंबर पे है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में से एक है। ये भारत की शीर्ष सरकारी अधिकारियों को भर्ती करती है। ये सिविल सेवा परीक्षा सम्मिलित रक्षा सेवक के साथ अन्य परीक्षा शीर्ष भारतीय परीक्षा आयोजित करती है।
ये एग्जाम 3 टीयर में आयोजित की जाती है। पहला टीयर को प्रीलिम्स कहा जाता है, दूसरा टीयर को मेंस कहा जाता है और टीयर 3 में इंटरव्यू होता है। यूपीएससी में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। इस एग्जाम में पास होने वाले का परसेंटेज बहुत कम होता है। लाखों कैंडिडेट में से सिर्फ 0.1 से 0.4% ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं और उनमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही ये एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे है गाओकाओ एग्जाम। गाओकाओ एग्जाम यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम या नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम चाइना की एक कंपलसरी एनुअल एग्जाम है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को देना होता है जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। ये एग्जाम यूएसए की सैट एग्जाम और इंग्लैंड की ए लेवल एग्जाम के इक्विवेलेंट होती है। ये एग्जाम इतनी टफ होती है कि बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज इस गाओकाओ मार्क्स के आधार पर एडमिशन ले लेती है। ये एग्जाम इतना टफ होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अंदर से गुजरते हैं। गाओकाओ एग्जाम के दौरान डिप्रेशन, सुसाइड और मेंटल ब्रेकडाउन के केसेस काफी बढ़ जाते हैं। गाओकाओ एग्जाम में स्टूडेंट्स को मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, चाइनीज लिटरेचर, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का सामना करना होता है। तो अब पहले नंबर पे है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। कुछ एक्सपर्ट्स इस एग्जाम को वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम मानते हैं। यूरोप में ये एग्जाम वाइन मेकिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आयोजित होती है। इस एग्जाम को 4 चरणों में बांटा गया है: इंट्रोडक्टरी, थ्योरी, सर्विस और ब्लाइंड टेस्टिंग। इसमें तीसरे चरण को सबसे टफ माना जाता है क्योंकि टेस्टिंग के दौरान स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ता है कि संबंधित वाइन किस ईयर और कहां बनी थी। इसमें उम्मीदवारों को 25 मिनट में 6 वाइन टेस्ट करना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसी चरण में फेल हो जाते हैं। ये एग्जाम का टफ लेवल का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पिछले 50 सालों में केवल 277 लोग ही इसे क्रैक कर पाए हैं। तो ये थी वर्ल्ड की टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स के नाम। तो क्या आप भी चाहते हैं वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से किसी एक को क्रैक करना? हाउ मैनिया की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।